नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक प्यार की कहानी है जो कि बहुत ही कलंकित कहानी है जिसने प्यार के नाम को बदनाम किया है और ये घटना उत्तर प्रदेश की है। आपको कहानी के पात्रों से मैं परिचय करा दूं। कहानी के पात्र हैं, एक लड़की है, उसके पापा हैं और एक लड़का है जो कि लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। बस इन तीनों के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है और इसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्यार के नाम पर कलंक हैं और उसी घटना के बारे में मैं आप लोगों से रूबरू करना चाहता हूं। दोस्तों, होता ऐसा है कि आंचल नाम की एक लड़की होती है। यह लड़की बहुत ही खूबसूरत है और जो भी इसे देखता है बस इसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और इसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत सारे आसपास के गांव में फैल जाता है। लेकिन जितनी ये खूबसूरत होती है उतनी स्वभाव से भोली होती है और इस लड़की के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। जैसे कि घर में इसकी माँ नहीं होती है, एक्चुअली किसी बीमारी के कारण इसकी माँ की मौत हो जाती है और इसके जो पापा हैं जिनका नाम हरिदयाल होता है वही इसका देखभाल कर रहे होते हैं। अपने पापा का ये बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और होता ऐसा है कि इसका एडमिशन इसके पापा एक दूर के कॉलेज में करा देते हैं जो कि यूपी के एक टाउन में होता है और वहाँ पे ये लड़की जो छोटे घराने की है बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगती है। कॉलेज में जाने के बाद इसे ऐसा एहसास होता है कि यह बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे खुशनुमा माहौल में घिरी हुई है और वहाँ इसके सपने अंगड़ाई लेने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों को देखकर इसके मन में भी कुछ ऐसे ख्याल आने लगते हैं जो इस उम्र के बच्चों को आते हैं। ये ऐसा सोचती है कि काश ऐसा कोई होता जो इसे बेइंतहा प्यार करता और उससे इसे कोई शिकायत नहीं होती। आंचल के मन में फ़िलहाल यही चल रहा होता है। वो जब भी कॉलेज आती है तो ऐसे ख्वाब देखा करती है कि कोई ऐसा लड़का होता जो उसके पीछे पागलों जैसा पड़ा रहता और उसके प्यार में पागल रहता। लेकिन बहुत दिनों बाद इंतज़ार करने के बाद भी उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिलता है। आंचल सोचती है कि जो पापा ने उसके लिए लड़का देखे होंगे उसी से वो शादी करेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी। कॉलेज का आखिरी स्ट्रीम होता है और आंचल ये फैसला कर चुकी होती है कि अब उसे प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना है और वो अपने पापा से जो लड़का पसंद किए होंगे उन्हीं के ख्याल के अनुसार शादी करेगी। लेकिन आखिरी स्टेज पर एक दिन की बात है जब आंचल कॉलेज जा रही होती है तो एक लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। आंचल बहुत ही डर जाती है और अपने कदम की रफ्तार बढ़ा देती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका कोई फॉलो कर रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है। ऐसे वो कॉलेज में जाती है और बहुत ही गुमसुम रहती है। 2-3 दिन ऐसा ही फॉलो करने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि इस बात को अपने सहेलियों से बताना चाहिए और वो इस बात को अपने सहेलियों से बोलती है। जैसे कि आंचल बहुत भोली भाली लड़की है तो सभी सहेलियाँ इसका मजाक उड़ाने लगती हैं और इस पर हंसने लगती हैं कि यार तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू तो इतनी भोली भाली है ना, तुझे कोई भी ठग के लेके चला जाएगा। आंचल इस बात को सीरियसली लेती है और अपने दोस्तों से ये चैलेंज करती है कि मैं भी प्यार कर सकती हूँ और मेरा प्यार करने वाला बहुत बड़ा होगा और बहुत ही नेक दिल का होगा और जब प्यार करेगा तो एक हम लोग की स्टोरी बनेगी। ऐसा चैलेंज करने के बाद आंचल फिर अपने घर आ जाती है। फिर एक रोज़ वो लड़का अपनी वही पुरानी स्टाइल में उसका पीछा कर रहा होता है। न चाहते हुए भी आंचल उससे एक शब्द बोल देती है। लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है
उस लड़के को लगता है कि शायद लड़की गुस्सा हो गई है, तो लगभग 2-4 दिनों तक उसके पीछे नहीं आता है। यह देखकर आँचल बहुत ही मायूस हो जाती है, क्योंकि उससे अब उसकी आदत पड़ चुकी होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो उसके पीछे पागल है और हमेशा उसका फॉलोअप करता है, लेकिन बहुत दिनों तक उस लड़के को फॉलोअप नहीं करते देख आँचल बहुत ही दुखी हो जाती है। लगभग 10 दिनों के बाद फिर जब आँचल कॉलेज जा रही होती है, तो वही लड़का फिर उसे दिखाई देता है। आँचल के मन में प्यार की चिंगारियाँ जाग उठती हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब यह समय आ गया है जब मैं उस लड़के से बात करूं, क्योंकि आँचल के मन में भी उसके लिए फीलिंग जाग उठी रहती है। इसलिए जब उस रास्ते से होकर आँचल जा रही होती है, तो स्कूल ना जाकर, कॉलेज ना जाकर, वो अपना रास्ता बदल कर एक पार्क की ओर मोड़ देती है और वहाँ पर जाकर आराम करने लगती है। वो लड़का भी इसके पीछे पीछे उसका फॉलोअप करते हुए उस पार्क में पहुँच जाता है। पार्क में पहुँचने के बाद बहुत देर तक उसे घूरता रहता है और वो उसे इग्नोर करती रहती है, लेकिन फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, जिससे आँचल को लगता है कि अब उसे बात करनी चाहिए। आँचल जाती है और बोलती है कि ओए मिस्टर, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? लड़का काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आँचल उसे पकड़ लेती है, उसकी हाथ पकड़ लेती है और बोलती है आज तुम्हें बतलानी पड़ेगी कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो। क्या कोई जासूस हो या किसी ने तुम्हें भेजा है? वो लड़का बोलता है, ना कोई मैं जासूस हूँ, ना किसी ने मुझे भेजा है। मैं बस तुम्हारे लिए आता हूँ और जब से तुम्हें देखा है तब से मेरी रातों की नींद हराम है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं जब भी सवेरा होता है, जब भी कॉलेज का टाइम होता है, बस मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आता हूँ। आँचल को ये समझने देर नहीं लगती है कि यह लड़का उसके प्यार में पड़ चुका है। आँचल भी इसके प्यार में पड़ चुकी होती है। वहीं पे दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू होता है। अब आँचल पढ़ाई की प्रायोरिटी न देकर अपने प्यार को प्रायोरिटी देने लगती है। कई दिनों तक कॉलेज से अब्सेंट रहती है और ये दोनों पार्क में मिलते हैं, बहुत सारे बातें करते हैं और एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं। आँचल के पापा को थोड़ा बहुत ये एहसास होने लगा है कि आँचल अब दूसरे एज में पहुंच चुकी है और शायद अब ये किसी से बात करती है, लेकिन वो खुल के इससे नहीं पूछता है। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है और एक दिन समय पाकर राहुल, जो अब आँचल का बॉयफ्रेंड बन चुका है, वो आँचल से बोलता है, आँचल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आँचल बोलती है कि रोज़ तो हम मिलते हैं, इससे ज़्यादा क्या है, हम कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, रोज़ आपसे मिल भी रहे हैं, अब आप क्या चाहते हो? राहुल चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। 2 दिनों तक आँचल को फ़ोन नहीं करता है, जिससे आँचल डर सी जाती है, क्योंकि अब उसे रियल प्यार करने लगी है। शायद वो उसके बिना रह नहीं सकती है, इसलिए आँचल बार बार उसे कॉल करती है। राहुल उसकी कॉल को इग्नोर करते जाता है और लगभग 3-4 दिनों बाद आँचल को कॉल करता है। आँचल बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है, राहुल मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ, बस तुम्हारी छोटी सी जिद थी कि तुम्हें होटल ले जाना है, लेकिन मेरे पापा इस बात के लिए नहीं मानेंगे। इस पे राहुल बोलता है कि इसमें पापा की परमिशन क्यों लेनी है, तुम तो मेरे साथ घूमती हो, बहुत सारी बातें होती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, अब रहेंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। आँचल समझती है कि राहुल बहुत जिद्दी है, वो अपनी बात मनवाएगा तभी मानेगा, इसलिए उसे होटल में मिलने के लिए हाँ कर देती है।
और यहीं से राहुल की चालबाजियाँ शुरू होती है। ओयो का एक होटल उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। दोनों के मिलते ही प्यार का सैलाब तूफान बन के खड़ा हो जाता है। एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें एक साथ गुजारते हैं और ऐसी रातें और दिन गुजारते गुजारते कब 6 महीने निकल जाते हैं इन्हें खुद ही पता नहीं चलता। आसपास में गांव के लोगों को ये एहसास होने लगता है कि राहुल और आंचल के बीच कुछ चल रहा है। चारों तरफ इनके बारे में किस्से फैल जाते हैं, लेकिन आंचल का जो पापा है, जो बहुत दूर जॉब पे जाता है, नौकरी करता है, उससे अभी तक यह पता नहीं है कि उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। खैर, समय निकलता जाता है, दोनों अपने प्यार में खोए रहते हैं और एक दूसरे के साथ पड़े रहते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। पूरा दिन दोनों का एक ही साथ बीतता है। आंचल का जो पापा हैं हरिदयाल, उनको ये थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि उनकी बेटी पढ़ने न जाकर किसी और के साथ जा रही है। धीरे धीरे आसपास के लोगों द्वारा उनके कान में न्यूज़ जाती है और उसे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आंचल के पापा हरिदयाल जो हैं वो बहुत ही नेक स्वभाव के आदमी हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो बेटी है वो उनका सिर कभी भी नीचा नहीं होने देगी। लेकिन होता बिल्कुल ऐसा नहीं है। आंचल अब आगे बढ़ चुकी है, अपने प्यार को पाने के लिए वो हद तक जा चुकी है। इस बारे में उसने अपने पापा को भी नहीं बताया है और वो अब राहुल से होटल में भी मिलना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक समय आता है कि आंचल को एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो बात किसी को बता नहीं पाती है, अपनी सहेलियों को बताती है तो सहेलियाँ बोलती हैं कि राहुल से एक बार कंफर्म करो और उससे बोलो कि तुम प्रेग्नेंट हो। हिम्मत नहीं होती है आंचल को उससे बोलने के लिए कि पता नहीं राहुल क्या सोचेगा, लेकिन राहुल को फ़ोन करके बुलाती है एक होटल में और वहाँ पे उससे बोलती है कि राहुल ऐसी ऐसी बात है और मेरी प्रेगनेंसी है, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम तो अब शादी करने वाले हैं। बेटर यही होगा कि हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मेरे पेट का आकार बढ़ेगा तो समाज में मतलब गंदगी के रूप में होगी और लोग मुझे कलंकित करेंगे। यह सुनकर राहुल के चेहरे पे तो हवाइयाँ उड़ने लगती है। वो बिल्कुल डर सा जाता है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो कुछ किया ही नहीं है और बिल्कुल इमैच्योर बिहेवियर करने लगता है। वो आंचल से बोलता है, आंचल मेरी उम्र ही क्या है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और रही बात मेरे घर वालों की, पता नहीं इस रिश्ते को अपनाएंगे या नहीं। आंचल बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने तो बहुत बार मुझे ऐसा बोला है कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद करते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद हूँ, तो शादी करने में क्या दिक्कत है। लेकिन राहुल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। राहुल वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और अपना जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसे स्विच ऑफ कर लेता है। लगभग 1-2 महीने और बीत जाते हैं और अब आंचल अपने जो भी शारीरिक जो संरचना है उसको छुपा नहीं पाती है। अब उसे ये बात खाई जा रही है कि ये जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसके बारे में वो किसे बताए, क्या करे, कहाँ जाए। धीरे धीरे बात लगभग उसके पापा को भी पता चल चुकी है, लेकिन वो उसकी बेटी के मुंह से सुनना चाहते हैं। एक दिन समय पाकर आंचल अपने पापा का पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है, बहुत टूट कर रोने लगती है और रो रो कर बेहोश हो जाती है। आंचल के पापा उसे उठाते हैं और पूछते हैं कि आज तक तुमने ऐसा नहीं रोया है, या आज तक तुम्हें इस कंडीशन में मैंने नहीं देखा है, आखिर बात क्या हुई है मुझे बताओ।
आंचल बोलती है मेरे साथ ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है, जो मुझे प्यार करने वाला था उसी ने मुझे अस्वीकार कर दिया है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह बात सुनकर हरिदयाल के जो उसके पापा हैं उसके सामने तो बिजलियाँ कौंधने लगती है। वह भी रोने लगते हैं साथ में और बोलते हैं कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि मैं तुम्हारा ऐसा बाप था, अगर तुम कुछ भी कहती तो मैं उसे मान लेता, लेकिन ऐसे कंडीशन में मैं तुम्हारी अब क्या सहायता करूं। फिर भी जहां तक कोशिश होगा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। आंचल कुछ कह नहीं पाती है ज़्यादा और जाकर अपने कमरे में सो जाती है और उसके पापा भी अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और निढाल होकर सोचने लगते हैं कि अपनी बेटी का भविष्य कैसे संवारें, उसको इस मुसीबत से कैसे बचाएं। दूसरे दिन जुलाई 2023 में 7 जुलाई 2023 को उसके पापा यह तय करते हैं कि जाकर वो उस लड़के से मिलेंगे और अपने बेटी के प्यार के लिए उससे भीख मांगेंगे। उसे कॉल किया जाता है, उस लड़के को वहाँ बुलाया जाता है उसी पार्क में जहाँ वो पहले मिले थे और वहाँ लड़की भी जाती है। राहुल के आंखों में बिल्कुल लाशरम हया मर चुकी है। वहाँ भी वो वही बात बोलता है कि यह लड़का मेरा नहीं है, पता नहीं इसके किसके साथ संबंध होंगे। जब शादी के पहले मेरे साथ संबंध बना सकती है तो ये किसी और लड़के के साथ भी बना सकती है। यह सुनकर आंचल के पैरों के तले की ज़मीन घिसक जाती है। वह वहीं टूट कर रोने लगती है, लेकिन उसका बाप जो हरिदयाल है वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपने बेटी के लिए लड़ जाना चाहता है और उस लड़के से बोलता है कि अगर तुमने ऐसी गलती की है तो इसमें दोनों भागीदार हो और तुम्हें इस बच्चे को स्वीकार करना चाहिए। चूड़ियाँ नहीं पहननी है तुमने, तुम एक मैच्योर लड़के हो, तुम्हारी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, तुमने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं ना तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ ना बेटी को। अच्छा होगा कि तुम दोनों आपस में मिल जाओ और शादी कर लो, जिससे कि मेरा भी नाक बच जाए और तुम्हारी भी इज्जत बच जाए। लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं है। यह बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होता है जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी अपने प्यार के लिए भीख मांग रही होती है और उसका बाप भी उसके लिए लड़ाई लड़ रहा होता है। लेकिन ऐसे लोगों को समाज में क्या कहना चाहिए जो उस लड़की को कलंकित करके खुद वहाँ से भाग जाना चाहते हैं या जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आंचल के पापा कोई ख़ास इंसान ऐसे इंसान नहीं है जो इस प्यार को बीच रास्ते में छोड़ दे। वो कसम खाते हैं कि इन दोनों को मिलाएंगे, नहीं तो आंचल का हक दिलाकर रहेंगे। राहुल बात नहीं मानता है तो फिर पुलिस का दरवाज़ा खटखटाते हैं और पुलिस केस कर देते हैं। पुलिस आती है और राहुल को धमकाती है कि उस पर रेप का भी केस हो सकता है। तो राहुल के परिवार वालों को बुलाया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि अगर आपके लड़के ने आंचल को स्वीकार नहीं किया तो इस पर रेप का केस किया जा सकता है, जिससे आजीवन जेल जा सकता है। आंचल के घर वाले राहुल के घर वाले काफ़ी डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये रिश्ता हमें मंजूर है। और धीरे धीरे ये जो इमोशनल लव स्टोरी है, जो एक कलंकित लव स्टोरी थी, वो एक शुगत लव स्टोरी में बदलती जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जो लड़का पहले ही आंचल को मना कर चुका है कि वो उससे शादी नहीं करेगा, क्या वह कभी एक अच्छा पति बन पाएगा? क्या वह एक अच्छे पिता का फ़र्ज़ निभा पाएगा? क्या वह भविष्य में आंचल को खुश रख पाएगा या ऐसे ही लांछन या ताने देता रहेगा? शायद कभी भी वो इसे खुश नहीं रख पाए। लेकिन लाज और शर्म और हया के कारण आंचल ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी घटनाएं रोज़ घटित होती हैं जो कि रोज़ प्यार को कलंकित करती हैं। आशा करता हूं कि अगर कोई भी लड़की है या लड़का है जो प्यार में पड़ेंगे, वो फिर से
ऐसा वादा करेंगे कि कभी एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें और प्यार करें तो दिल से करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। धन्यवाद दोस्तों।